जब से मैंने उन घटना को देखा है और अपनी आंखों से जब भी उन वीडियो को देखती हूँ ना, तो एकदम रूह कांप जाता है। नहीं तो खाने का मन करता है, नहीं तो कभी भी हंसने का मन करता है, बोलने का मन करता है। बस एक ही चीज़ दिमाग में चलती रहती है कि एक 10 साल की बच्ची, 10 साल के बच्ची के साथ एक रिलेशन में चाचा लगेंगे। अरे तो चाचा ही होंगे। अगर वो उनके साथ गलत किया तो उन्होंने तो ऐसे कई लड़कियों के साथ गलत किया होगा। वो तो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ कि वो रिश्ते में तो चाचा ही बोलते, पड़ोस के चाचा, वही पड़ोस के चाचा, मतलब रिश्ते में तो चाचा ही बोलते होंगे ना, क्योंकि वो उनके गांव के थे, उनके समाज के थे, उनके पंचायत के थे, जो अपने हाथों से जब भी मीठी स्कूल जाती होंगी, कहीं बाहर जाती होंगी, उनको अपने हाथों से तैयार करती होंगी, मीठी को अपने गोदी में खिलाती होंगी। उनका क्या हाल होगा अभी। ये नहीं होता। मीठी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार पे क्या बीतता होगा ये कभी आपने सोचा है? उनके पिता को, जो पिता आते ही मीठी को आवाज़ लगाते होंगे, जो भाई मीठी के साथ खेलते होंगे, अपना बचपना गुजारते होंगे। छोटा भाई काफ़ी आज रो रहा है बहन को याद करके। बहन थी यार, बहन थी तो रोएंगे ही। उनके साथ खेलते थे, उनके साथ हंसते थे, बोलते थे। आज वो भाई का क्या हाल होगा, उस माँ की क्या हाल होगी। बेगूसराय में जिस तरीके से घटना सामने आई है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। मीठी कुमारी अपने पड़ोस के चाचा के घर गई थी मेहंदी तोड़ने के लिए, वापस वो नहीं लौटती है तो परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज करती है और उसके बाद जो है मामला काफ़ी जो है उग्र होता दिखाई पड़ता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और जो है जिस पे यह आरोप लगा था, जिसके घर मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी, उसे शक शोबे के आधार पर उसे उठाया जाता है। बेगूसराय पुलिस उसे पूछताछ करती है तो वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और ऐसे में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रिया यादव है, बेबाकी से किसी मुद्दे पे अपनी बात को रखती है। मैडम ये बताएं, बेगूसराय की जो घटना हुई है कैसे देखते हैं? मीठी कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही, मेहंदी तोड़ने वो अपने पड़ोस के चाचा के घर गई थी, पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो न्यूज़ एक्शन टुडे को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो हर मुद्दे पे मुझे अगर कुछ बोलना होता है तो वो आते हैं, और सभी दर्शकों को मेरा प्रिया यादव का प्रणाम। तो वो घटना को कौन किस प्रकार से देखता होगा ये चीज़ आप भी सोच सकते हैं, और मेरे पे, मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे पे क्या बीत रहा होगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। एक 10 साल की बच्ची, सिर्फ 10 साल की बच्ची अपने चाचा के घर जाती है मेहंदी तोड़ने, और उनको चाचा कह के बुलाती है, उनको चाचा कह के बुलाती है, और वो बच्ची एक मेहंदी तोड़ने के वजह से उनके घर जाती है। क्या मेहंदी तोड़ना ही उनके लिए इतना बड़ा गुनाह था? क्या मेहंदी तोड़ना ही उनके लिए इतना बड़ा गुनाह था कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? एक चाचा भतीजी का नाता, और एक चाचा ने एक भतीजी के साथ ऐसा किया, इसका मतलब है कि वो और किसी के साथ भी, अपने बेटियों के साथ भी, अपने पोतियों के साथ भी उसका ऐसा ही रिलेशन, ऐसा ही देखने का उनका आंकड़ा होगा। उनके साथ भी वो ऐसे ही देखते होंगे। मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, अच्छी बात है। लेकिन मैं नीतीश जी से इतनी गुहार करना चाहूँगी, सिर्फ गिरफ्तार करने से कुछ नहीं हो जाते भैया। उन चीज़ों को, उन मुद्दे पे अगर जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारे बिहार में, हमारे देश में ऐसे ऐसे घटना बहुत सारे आती रहेंगी, और आती हैं आए दिन। ये मणिपुर का मामला तो आप जानते ही होंगे, बेगूसराय में भी इससे पहले भी हुई थी और आज भी हुई है। अगर इनसे पहले ही उन पे कड़ी सज़ा की जाती या कड़ी सज़ा होती तो फिर आज ये नहीं होता। मीठी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार पे क्या बीतता होगा ये कभी आपने सोचा है या किसी और ने सोचा है? मीठी तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन उनके माता को, उनके पिता को, जो पिता आते ही मीठी को आवाज़ लगाते होंगे, जो भाई मीठी के साथ खेलते होंगे, अपना बचपना गुजारते होंगे। छोटा भाई काफ़ी आज रो रहा है बहन को याद करके। बहन थी यार, बहन थी तो रोएंगे ही। उनके साथ खेलते थे, उनके साथ हंसते थे, बोलते थे।
आज वो भाई का क्या हाल होगा, उस माँ की क्या हाल होगी जो अपने हाथों से जब भी मीठी स्कूल जाती होंगी, कहीं बाहर जाती होंगी, उनको अपने हाथों से तैयार करती होंगी, मीठी को अपने गोदी में खिलाती होंगी, उनका क्या हाल होगा। अभी किसी ने इस पर बात की? गिरफ्तारी हुई है ना? गिरफ्तारी होने से क्या हो जाएगा भैया, उन पे कड़ी से कड़ी सजा भी तो होनी चाहिए। आज 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन तो हो ही गए होंगे जब से मैंने उन घटना को देखा है, और अपनी आंखों से जब भी उन वीडियो को देखती हूँ ना तो एकदम रूह कांप जाता है। नहीं तो खाने का मन करता है, नहीं तो कभी भी हंसने का मन करता है, बोलने का मन करता है। बस एक ही चीज़ दिमाग में चलती रहती है कि एक 10 साल की बच्ची, 10 साल के बच्ची के साथ एक रिलेशन में चाचा लगेंगे। अरे कहते हैं ना कि एक बेटियां गांव की बेटियां होती हैं, समाज की बेटी होती है। समाज की बेटी होती है, गांव की बेटी। बेटी कोई बड़ा काम करते है तो पूरे देश का नाम रोशन होता है। पूरे देश का नाम रोशन होता है। लेकिन आज उन्हीं बेटी के साथ ये समाज, उनके चाचा, रिश्ते में तो चाचा ही बोलते, पड़ोस के चाचा, वही पड़ोस के चाचा, मतलब रिश्ते में तो चाचा ही बोलते होंगे ना, क्योंकि वो उनके गांव के थे, उनके समाज के थे, उनके पंचायत के थे, तो चाचा ही होंगे। अगर वो उनके साथ गलत किया तो उन्होंने तो ऐसे कई लड़कियों के साथ गलत किया होगा। वो तो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ कि वो मीठी का जहाँ भी 10 फीट नीचे उनको दफना दिया गया था, उन्होंने उनको निकाला, तो आज मीठी की आवाज़ें, मीठी की चीज़ें सामने आई। अगर नहीं निकालता तो ये भी मामला दब जाता, मामला दब ही जाता, बिल्कुल 10 फीट नीचे उसे दफना दिया गया था। तो कौन जानता कि मीठी 10 फीट अंदर है? कौन जानता? माँ बाप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चिल्लाते, प्रशासन के पास दौड़ते, और क्या करते? कुछ नहीं कर पाते। प्रशासन को धन्यवाद हम लोग देते हैं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 फीट जमीन के नीचे से शख्स सुबह के आधार पर उसे जुल्म को पूरा कबूल कर लेता है। बिल्कुल, इन चीज़ों से प्रशासन को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मीठी का जो भी सच था, उन चीज़ों को उन्होंने बाहर लाया, सामने लाया, सभी के सामने लाया। और बस मेरी नीतीश कुमार जी से इतना ही गुहार है कि ऐसे इंसानों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे किसी भी बच्ची के साथ अगर गलत करने के लिए कोई सोचे भी तो उनको इस मामले को याद करके 10 बार सोचना पड़े कि किसी के साथ गलत करने का क्या सज़ा होती है, क्या परिणाम मिलता है। इन चीज़ों को उनको मैं इतना ही कहती हूँ, इतना ही मैं मांगती हूँ कि किसी भी लड़की के साथ इतना दिल्ली में या बहुत सारी हमारी बहन बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी करती है, बाहर रह के पढ़ाई करती है हमारी बहन। उनसे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहन अभी पूछने का वक्त है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सभी से पूछने की वक्त है कि आप पूछिए। अगर मेरे समाज में इस प्रकार की घटना होती रहेंगी तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग किस प्रकार से रहेंगे, और हमारी समाज के लोग किस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों को पूछने की वक्त है। अगर आज आप नहीं पूछेंगे तो आगे आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आज इस चीज़ों पे आप नहीं पूछेंगे, अगर आज इस चीज़ों पे नहीं जागेंगे तो फिर हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है।